ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે રાષ્ટ્રીય સ્તરે પોલીસ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી બનાવવામાં આવશે। અમિત શાહે કહ્યું કે ગુના અને અપરાધીઓ કરતા પોલીસે હંમેશા 4 ડગલા આગળ રહેવું પડે છે। ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આજે કાયદા વ્યવસ્થાને મજબૂત કરવા અને પોલીસ તંત્રને આધુનિક બનાવવા માટે દેશભરની પોલીસ વ્યवस्थाમાં સુધારો કરવાના સંકેત આપ્યા છે। मुझे लगता है कि जो मॉडर्नाइजेशन का काम आप 7 स्तंभों के अंदर कर रहे हैं, वेपन्स, बैलिस्टिक्स, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग एंड डिजाइन, यूनिफॉर्म, लाइफ साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ये सातों विभागों के अंदर थोड़ा सामंजस्य रहे, एक दूसरे का सभी के साथ रिलेशनशिप है, तो इसको स्तंभ मानने की जगह एक रिलेटिव दृष्टि से मॉडर्नाइजेशन की पूरी स्कीम हमारी बने, इसकी दिशा में भी देखना चाहिए। अब तक जो प्रस्ताव आते हैं मॉडर्नाइजेशन का, मेरा पढ़ने लिखने का स्वभाव है, मैंने बारीक दृष्टि से देखा है। बजट आया है, उसको खर्च करना है, एक होलिस्टिक अप्रोच से मॉडर्नाइजेशन को देखना चाहिए। कंप्लीट पुलिसिंग, कंप्लीट पुलिस की व्यवस्था एक राज्य के करने के अंदर 10 साल का राज्य का मॉडर्नाइजेशन का प्लान बनाना चाहिए और इसी प्रकार से संपूर्ण देश को पुलिसिंग की दृष्टि से कंप्लीट करने के लिए 10 साल का एक प्लान बनाना चाहिए। मैं मानता हूं तभी जाकर मॉडर्नाइजेशन सही मानों में सफल होगा। और ये बात बहुत जरूरी है कि क्रिमिनल और क्रिमिनल माइंडेड लोगों से पुलिस 4 कदम आगे रहनी चाहिए, पीछे नहीं रहनी चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब मॉडर्नाइजेशन को एक होलिस्टिक व्यू लेकर हम देखें। तो अब ये कोई 3rd डिग्री का जमाना नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हमने साइंटिफिक तरीकों को उपयोग करना पड़ेगा। फोरेंसिक साइंस के अलावे भी मैंने कल ही कमोदी जी को कहा कि एक मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो के लिए आप सोचिए, जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा और हर राज्य में भी एक मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो बनाना चाहिए, जो गुना करने की पद्धति और उनकी मेंटालिटी दोनों का स्टडी कर इसको खत्म करने की दिशा में हम आगे जाएं। बीपीआरएनडी का काम है कि सारे राज्यों को, मुख्यमंत्रियों को और गृह मंत्रियों को भी सेंसिटाइज कर बजट पुलिस विभाग के लिए बढ़े। एक आइडियल पुलिस विभाग बढ़ने के लिए उनके राज्यों में क्या क्या पूर्तता करने की जरूरत है, इसको भी रिसर्च सर्च कर एनालिसिस कर बीपीआरएनडी दे तो राज्यों में काफी फायदा हो सकता है। बहुत सारी बातें कही जा सकती है, परंतु अब तक जो हुआ है वो संतोष व्यक्त करने जैसा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि बीपीआरएनडी ने जो 50 सालों के अंदर देश की पुलिसिंग को आगे बढ़ाने के लिए जो योगदान दिया है, वो देश की आंतरिक सुरक्षा में अतुलनीय है, अद्वितीय है। और ये संस्था जितनी मजबूत बनेगी, इतनी ही हमारी आंतरिक सुरक्षा मजबूत बनेगी। प्रधानमंत्री जी ने पुलिसिंग का कंसेप्ट रखा था, अभी एक फिल्म के अंदर बताया गया, मगर मैं मानता हूं कि हम आंतरिक सुरक्षा से काम से जुड़े हुए सभी लोग एक ऐसे वातावरण की निर्मित करें कि भारत टॉप 3 इकोनॉमी में लाने का जो प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, मोदी जी का स्वप्न है, इसको हम अपने कुछ ही समय के अंदर पूरा होते हुए देख सकें और आंतरिक सुरक्षा की सारी चैलेंजेस को हम पार कर सके, इसका सामना कर सके, चुनौतियों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। इस प्रकार का पुलिसिंग देश में बीपीआरएनडी के तत्वाधान के अंदर होगा। और ये जो थिंक टैंक का काम है, उसके रोल को भी थोड़ा एक्सटेंड करने की जरूरत है। मैं जब बैठूंगा इनके साथ, आप लोगों के साथ, तब बताऊंगा, परंतु प्रोएक्टिव रोल बीपीआरएनडी ने करना चाहिए और अपने दायरों को थोड़ा बढ़ाना भी चाहिए। इतना ही मुझे आज कहना था। मैं आज जिन लोगों को पदक मिले हैं और विशेषकर छोटे छोटे राज्यों से भी, नॉर्थ ईस्ट और छोटे राज्यों से भी पदक सब
अलग अलग स्तर के अधिकारी को, कर्मचारियों को मिले हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बीपीआरएनडी को ये 50 साल, आज आप 50वें साल में एंटर कर रहे हैं। 100वें साल में देश का कोई गृह मंत्री आए तब बीपीआरएनडी का इतिहास और रोल दोनों बहुत उज्जवल हो, स्वर्णिम हो, ऐसी मैं शुभकामना देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। બુધવારે પોલીસ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ બ્યુરોના સ્થાપના દિવસ કાર્યક્રમમાં તેમણે કહ્યું હતું કે રાષ્ટ્રીય સ્તરે એક પોલીસ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી બનાવવામાં આવશે। દરેક રાજ્યમાં તેની સાથે જોડાયેલી કોલેજ પણ હશે અને ટૂંક સમયમાં જ ડ્રાફ્ટને કેબિનેટ સામે મૂકવામાં આવશે।